सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुडे बाय दानिश। तो आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th की उर्दू के निसाब को देखने वाले हैं कि कौन कौन से सवालात आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और सबसे पहले आप देखिए, आपको हिस्सा अलिफ पूछा जाएगा। अलिफ में आपको नसरी इसनाब 20 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। तो सवाल नंबर 1 क्या होगा आपका? निसाबी किताब के नसरी इसबाग से लिए गए दो इक़्तिबासात में एक के आखिरी में दिए गए 4 सवालात के जवाब तहरीर करना। ठीक है, आपकी निसाबी किताब से इसबाक ली होगी, जो याद रखना कहाँ से आएगी। इक़्तिबास जो नसरी इसबाक हैं वहाँ से 2 इक़्तिबासात में से आएगी, और उनमें से एक पर आपको एक के सवालात करने होंगे जो आखिर पर दिए होंगे, और उनका जवाब भी आपको उसी इक़्तिबास में मिलेगा। यहाँ पर जिसको हम इंग्लिश में पैसेज कहते हैं, तो वही ये इंग्लिश में पैसेज कहते हैं, तो उर्दू में इक़्तिबास हो गया। और यह आपने जो नसर के चैप्टर पढ़े हैं, मतलब नसरी इसबाग जो पढ़े हैं आपने, वहीं से आएगा। तो सवाल नंबर 2 आपके पास आएगा, किताब के नसरी इसबाग से लिए गए 4 सवालात में से 2 के जवाब लिखना 50 से कम अल्फाज में। जो भी किताब के नसरी इसबाग हैं उनमें से 4 सवालात दिए होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 2 का जवाब लिखना है, 50 से कम लफ्ज़ में होने चाहिए। तो ये आपका दूसरा सवाल हो जाता है। इक़्तिबास में आपको 8 नंबर मिलेंगे, और जो ये आप सवालात लिखेंगे इसके 4 नंबर हो गए 12 मार्क्स। फिर आपके पास आता है सवाल नंबर 3, किसी एक नसरी सबक का खुलासा लिखना 2 में से 1। भाई आपको नसरी सबक दिए होंगे, उनमें से आपको किसी एक का खुलासा लिखना है, 2 होंगे, 2 में से 1 का करना है, और ये रहेगा आपको 4 नंबर का। 8 4 12 4 16 नंबर यहाँ से आपको हो जाते हैं। फिर आता है शामिल निसाब नसर निगारों में से पूछे गए 3 में से किसी एक की हालात ज़िंदगी आदमी खिदमत पर नोट तहरीर करना। तो आपके जो नसरी इसबाग के जो शायर हैं उन पर आपको नोट लिखना है। उन पर आप अगर नोट लिखते हैं तो आप कितना मार्क्स मिलेगा? 4 मिलेगा। या अगर आप वो नहीं करना चाहते, या आपको ये और पार्ट इसका है, शामिल निसाब नसरी इस्लाम में से 2 से 1 पर नोट लिखना। तो आपके जो नसरी इसनाफ है, मतलब आपका दास्तान, नावल, ड्रामा, अफसाना, खाका, अगर आप ये करके जाओगे इंशाया, तो आपको ये वाला सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, और पार्ट होगा, आपकी चॉइस है। तो हिस्सा बे में क्या आ जाता है? शायरी हिस्सा, जिसको हम कहते हैं शेरी हिस्सा, 20 नंबरात पर यह भी मुश्तमिल है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा, 5वां क्वेश्चन होगा, शामिल निसाब गज़लियात में से पूछे गए 4 इशार में से 2 की तशरीह करना। आपकी जो गज़लियात हैं, जितनी भी गज़ल हैं, आपको पता है कितनी गज़ल हैं, तो उनमें से 4 इशार आपको दिए होंगे, उनमें से 2 की तशरीह आपको करनी है, बाह वाला शायर का हवाला देकर। अब इसके आर में क्या होगा? शामिल निसाब नज़्मों या मसनूई में से पूछे गए 2 बंदों में से एक की तशरीह करना। भाई यहाँ आप ये कर लो, यहाँ आपका आर पार्ट आएगा, जो निसाब में नज़में हैं ना आपकी, और जो मसनूई है, उनमें से 2 बंद ये होंगे, आपको एक ही तशरीह करना है। ये आपकी चॉइस है। आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, शामिल निसाब शोरा में से पूछे गए 3 में से किसी एक की हालात ज़िंदगी आदमी खिदमत लिखना। आपको जो गज़लियात के या फिर हम नज़मों के या शायरी हिस्से के जो शायर हैं, उनमें से 3 हालात ज़िंदगी पूछी जाएंगी, और या आपको उनके आदमी खिदमत लिखना है या हालात ज़िंदगी, तो आपको 4 मार्क्स आएंगे। हालात शेरी गज़लियात के जो शायर हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे वालिद अख्नी हो गया, ख्वाजा मीर दर्द हो गया, अलामा इकबाल, शाद, है ना, जिगर मुराद आबादी, तो इस तरह से, है ना, हकीम मंजूर, तो इस तरह से आपके बहुत से शायर आ जाते हैं। फिर सवाल नंबर 7वां है, शामिल निसाब नज़मों में से पूछी गई 2 फिल्मों में से एक का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना। 4 याद रखना, नज़मों में से आपको 2 नज़में दी होंगी, आपको एक का मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल क्या होता है भाई? आप मरकज़ी ख्याल किसको कहते हैं? सेंट्रल आइडिया। आप इंग्लिश में लिखते हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन। इसी तरह इधर भी सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मरकज़ी ख्याल उर्दू में लिखा हुआ होगा, और आपको वो लिखना होगा। 4 मार्क्स आपके इसी के भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो आपके 4 मार्क्स। ठीक है, हाँ। फिर सवाल नंबर 8 आपका आता है, शामिल निसाब शरई इस्लाम में से किसी सिनफ पर नोट लिखना 3 में से 1। भाई आपको सिनफ दी होगी शहरी इस्लाम में, जैसे गज़ल हो सकती है, गज़ल के बाद मसनूई हो सकती है, नज़म।
तीनों में से आपको ए करनी है, आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर सवाल नंबर 9 क्या है आपका, दी गई 5 शहरी इस्लाहात में से 2 की मिसालों के साथ वज़ाहत करना। कुछ 5 शहरी इस्लाहात होंगी, 2 मिसालों के साथ आपको वज़ाहत करना है। यार क्या होगी, जैसे रदीफ पूछे जाएंगे, काफ़िये पूछे जाएंगे, तशबीह पूछी जाएंगी, इसी तरह 5 हो गए। आपको क्या करना है, 2 को वज़ाहत करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है आपको विद एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हिस्सा जीम आ जाता है, तख्लीकी हिस्सा 20 नंबरात पर मुश्तमिल। हमने आपको 2 पार्ट्स बताए, वो 40 का 20 का ये। दिए गए 5 अनवानात में से किसी एक पर 200 अल्फाज का मजमून लिखना। अनवानात साइंसी, समाजी, अदबी, सकाफ़ती, यानी कि आपको एक एस्से राइटिंग बोलते हैं हम जिसको, वो दी जाएगी। आपको 200 अल्फाज तक एस्से राइटिंग आपको लिखना है, ठीक है। एस्से राइटिंग आपको कितने अल्फाज तक लिखना है, 200 अल्फाज तक लिखना है। तबई माहौलियाती या खेल कूद से मुतालिक, यानी खेलों की अहमियत, इसके मुतालिक आपको पूछा जाएगा। फिर आपका सवाल नंबर 11 आ जाता है। भाई 11 सवाल नंबर क्या है आपका, दिए गए तीन भी दफ्तरी कारोबारी खतूत पर दरख्वास्त में से किसी एक को लिखना। भाई आपको 3 दफ्तरी कारोबारी खतूत दिए होंगे दरख्वास्त, जिनमें से आपको एक को लिखना है, तो आपको 5 नंबर मिल रहे होंगे। तो सवाल नंबर 12 है, इखबारी इश्तिहार या रिपोर्ट तहरीर करना। तीन में से एक आपको अखबारी इश्तिहार या रिपोर्ट राइटिंग जिसको हम कहते हैं, वो आपको लिखना है। आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है। अब हिस्सा दाल आ जाता है, अदबी, तारीख और मारूज़ी सवालात का हिस्सा 20 नंबरात पर मुश्तमिल। इसमें क्या होगा, आपके पास होगा सवाल नंबर 13, शामिल निसाब, तहरीकात, रजहात, इदारा जात वगैरह से मतलब पूछे गए 4 में से 2 के सवाल मुफस्सिल जवाबात लिखना, ठीक है। आपको जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज पूछ लेंगे, उर्दू अदब की तकलीफ पूछ लेंगे, तो 6 दूने 12 मतलब 12 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, और 20 8 ये 8 कहाँ मिलेंगे, मारूज़ी सवाल। निसाब के नसरी हिस्से से 3, शायरी हिस्से से 3 और क़वायद से मुतालिक 2, कुल 8। मतलब कि आपको शायरों की पूछा जा सकता है कि बताओ मीर अमन कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। और 2 आपको पूछे जा सकते हैं क़वायद, यानी ग्रामर के रिलेटेड आपको फ़ैल, मफ़ऊल, इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न था। तो आपको देखो 20 पहले में, 20 दूसरे में, 20 तीसरे में, कितने हो गए, 60 हो गए, फिर 20 ये, तो हो गए 80। और 20 आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको इंटरनल असेसमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, पेन पेपर टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, इसके बाद मल्टीपल पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो इस तरह से अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में आपने करना क्या है और करना क्या नहीं है। तो देख लीजिए, अगर आपको जो नसरी इसनाफ मज़ामीन, आपको हिस्सा शायर में सातिम की सखावत, मीरामैन दहलवी, आखिरी कदम, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, एक यादगार वसीयत, जवाहरलाल नेहरू, सिल्क रोड, अब्दुल गनी शेख, दावत भाई, प्रोफेसर रशीद अहमद सदीकी, गुरडी का लाल, नूर खान, मौलवी अब्दुल हक, महले की होली, इथर परवेज़। तो गजरियात आपको वाली दखनी, ख्वाजा मिर्जा, लामा कमाल, शाद, जिगर मुराद आबादी, मंजूर हकीम मंजूर। उर्दू नसरी इसनाफ की तारीख में से आपको उर्दू का नावल, ड्रामा, अफसाना, आप नावल कर लेना, ड्रामा कर लेना, अफसाना कर लेना, इतना कर लेना। और इसके बाद आपको दास्तान हालत तबाह करने, माँ बाप की, शहजादे के गायब होने से, मीर हसन ने मसनूई लिखी है, नज़में 3 ही आपको याद रखना सिलेबस में, पिछले साल 6 थी, इस साल 3 है। नज़ीर अकबर आबादी, मजरनामा, अकबर अलाहाबादी, फ़र्जी लतीफ़ा, अल्ताफ़ हसैन हाली, खुद सताई। तो ये आपको नज़में करनी चाहिए, जो कि आपके पेपर में आएंगी। तो आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर कोई नई वीडियो चाहे तो उस पर कमेंट कर लीजिएगा। बाकी ये रहा आपका पूरा सिलेबस, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने लिखा है गज़ल, दास्तान, कसीदा, आप नावल लिख सकते हैं, है ना, नावल, अफसाना। वैसे हैंड राइटिंग मेरी बेकार है, लेकिन समझ तो आ रही है। ड्रामा, दास्तान, नावल, गज़ल, मसनूई, तो वगैरह वगैरह आप देख लेना, ये आप तैयार कर लेना, अगर आपको वो उस पर नोट ले लिखना है। Thanks for watching this video and share this video as soon as possible to the other classmates, so they will boost their preparation and enhance their knowledge.